अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल द सुपर कंटेंट में। तो साथियों, आज की तारीख हो चुकी है 17 और 17 तारीख को बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से, वो सारे के सारे इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं सवाल नंबर 1 में आज क्या है। सवाल नंबर 1 है, देश 2023 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है? ऑप्शन ए है 77वां, ऑप्शन बी 78वां, ऑप्शन सी 79वां और ऑप्शन डी है 80वां। तो कौन सा मनाने जा रहा है? तो ये हो जाएगा 77वें क्रम का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। चलिए आइए इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। पीएम मोदी जो हैं वो अब तक 10 बार ध्वजारोहण कर चुके हैं। कितनी बार? 10 बार ध्वजारोहण कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये किसके बराबर हो चुके हैं? तो ये जो इसके पूर्व प्रधानमंत्री थे पहले, मनमोहन सिंह के बराबर हो चुके हैं। किसके? मनमोहन सिंह के बराबर आ चुके हैं। अब चलिए आइए देख लेते हैं कि अब तक सबसे ज़्यादा बार किस प्रधानमंत्री ने ध्वजारोहण किया है? तो ये हो जाएंगे कौन? तो ये जवाहरलाल नेहरू हैं। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार कर चुके हैं? 17 बार। सबसे अधिक 17 बार जवाहरलाल नेहरू ने ध्वजारोहण किया है। इसके बाद दूसरे नंबर पे थी इंदिरा गांधी। सेकंड नंबर कौन सी हैं? इंदिरा गांधी थी। इसके बाद तीसरे नंबर पर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। चलिए आइए इसके कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 2 प्रधानमंत्री ऐसे कौन से हैं जो लाल किले पर झंडा नहीं फहरा सके हैं? ये फहरा सके हैं लिखा है, फहरा सके हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे? पहले हो जाएंगे गुलजारी लाल नंदा। कौन हो जाएंगे? गुलजारी लाल नंदा। और दूसरे हो जाएंगे चंद्रशेखर सिंह। कौन हो जाएंगे? चंद्रशेखर सिंह। तो ये हो जाए, पहले गुलजारी लाल नंदा है, दूसरे चंद्रशेखर सिंह हैं। ये दोनों लोग झंडा नहीं फहरा सके हैं। और तीसरा अगला देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 18वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 18वें अध्यक्ष जो बने हैं वो हो जाएंगे डेविस फ्रांसिस। कौन हो जाएंगे? डेनिस फ्रांसिस। अगला है स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये हो जाएंगे हरमनप्रीत कौर। कौन हो जाएंगे? हरमनप्रीत कौर, इनको बनाया है। अगला देखते हैं, 2023-24 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो ये अनुमानित किया गया है 6.5%। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। WHO और आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ करेंगे? ऑप्शन ए पुणे है, ऑप्शन बी बंगलोर है, ऑप्शन सी लखनऊ है, ऑप्शन डी गांधीनगर। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? तो इसमें सही हो जाएगा गांधीनगर। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा देख लेते हैं। WHO के हेड कौन है इस समय? तो WHO के अध्यक्ष हो जाएंगे टेड्रोस। हो जाएंगे कौन? टेड्रोस अदनम। और आयुष मंत्रालय किसके हाथ में है? तो आयुष मंत्रालय इस समय है सर्बानंद सोनोवाल के। सर्बानंद सोनोवाल इनके हाथ में है। चलिए आगे देखते हैं। शतरंज का विंबलडन कहलाने
यहाँ पे थोड़ी सी कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का विजेता कौन रहा है? तो इसके विजेता हो जाएंगे अनीश गिरी। कौन हो जाएंगे? अनीश गिरी। प्रोजेक्ट एलोरा क्या है? तो प्रोजेक्ट एलोरा एक स्थानीय भाषा में डिजिटल जो भारत की स्थानीय भाषा है उसको डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए हेतु शुरू किया गया है। क्या? प्रोजेक्ट एलोरा जो भारत की स्थानीय भाषा है उसको बढ़ावा देने के लिए डिजिटल दुनिया में। और इसी को ध्यान में रखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने एक और निकाला था, तो उसका नाम क्या था? जुगलबंदी। जुगलबंदी शुरू किए थे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। चलिए आइए शुरुआत देखते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में दिवंगत हुए विकास सिन्हा का संबंध किस पेशे से था? ऑप्शन ए हो जाएगा राजनीति, ऑप्शन बी चिकित्सक, ऑप्शन सी वैज्ञानिक और ऑप्शन डी इंजीनियर। तो कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे वैज्ञानिक थे। एक क्या थे? एक वैज्ञानिक थे, विज्ञानी थे। क्या थे? परमाणु भौतिक विज्ञानी थे। और इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। क्या थे? परमाणु भौतिक विज्ञानी थे और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। पहली बार मनाया गया सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं सुरदेश मेनन। कौन बनाए गए हैं? सुरदेश मेनन को। अगला है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय हो जाएंगे रिक्की क्रेज। कौन हो जाएंगे? रिक्की क्रेज। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। हाल ही में एनसीईआरटी ने पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक नए सदस्य पैनल का गठन किया है? विवेक देवराय, सुधा मूर्ति, मंजुल भार्गव, महेश चंद पंत। तो ये कौन हो जाएंगे? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महेश चंद पंत की अध्यक्षता में किया गया। आइए इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। तो ये कहाँ तक किया गया? ये 3 से 12 तक जो बुक हैं, क्लास 3 से और क्लास 12 तक के जो पुस्तक हैं इसमें संशोधन हेतु किया गया है। अब आइए और भी कुछ इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। अब बात एनसीईआरटी की हुई है तो इसको देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है उसकी किसके सहमति से? तो वो नई शिक्षा नीति के जो एक पैनल बनाया गया था वो किसके अध्यक्षता में था? तो वो हो जाएंगे के कस्तूरी रंजन। कौन हो जाएंगे? के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में। आगे बढ़ते हैं। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 विजेता कौन है? तो ये हो जाएंगे आईटीबीपी। कौन विजेता हो जाएंगे? आईटीबीपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा ग्रीन बॉन्ड लाने वाले राज्य की घोषणा लाने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो ये हो जाएगा, पहला तो गाजियाबाद था, गाजियाबाद पहला हो जाएगा, और दूसरे क्रम का इंदौर। आपको दोनों याद रखना है कि पहला जो है राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा किस राज्य ने की थी?
तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में था, और दूसरा है वो इंदौर में हुआ। आइए आगे देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बॉन्ड चैट बॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये गूगल द्वारा लॉन्च किया है। किसके द्वारा? तो गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। थोड़ा सा इसके और एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। जो पोंगल त्यौहार है, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया गया, तमिलनाडु। और यहीं पर एक और जल्लीकट्टू, क्या है? जल्लीकट्टू यहीं पर मनाया जाता है, जल्लीकट्टू। और थाई पूसम, क्या? थाई पूसम, ये तीनों तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला आदित्य एल1 का संबंध किससे है? आदित्य एल1 सूर्य से संबंधित है। किससे? सूर्य से संबंधित है। इसे लॉन्च किए जाने का जो डेट बताया गया है वो अभी कुछ कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन ये ज़रूर बताया गया है कि ये लगभग अगस्त या फिर सितंबर के प्रथम सप्ताह में लॉन्च कर दिया जाएगा, प्रथम सप्ताह में। चलिए आगे देख लेते हैं। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये महाराष्ट्र में मनाया गया। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, मुंबई शहर में। आगे चलते हैं। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कौन हो जाएंगे? बैगी मोहन। कौन है? बैगी मोहन। निसार क्या है? निसार जो है वो पृथ्वी का अवलोकन करने वाला एक उपग्रह है। क्या है? एक उपग्रह। और ये जो है नासा और इसरो दोनों ने मिलकर इसे बनाया है। नासा और इसरो ने। ऑपरेशन दोस्त कहाँ चला गया? तो ऑपरेशन दोस्त जो है वो तुर्की में जो भूकंप आया था उसके लिए चलाया गया था। चलिए सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। नवीनतम गणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल हो जाएगा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो ये हो जाएगा कर्नाटक। सबसे अधिक हाथी कहाँ है? तो ये है कर्नाटका में। आगे एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इस उपन्यास के लेखक जो हैं वो हो जाएंगे सलमान रुश्दी। कौन हो जाएंगे? सलमान रुश्दी। ये इसके लेखक हैं विक्ट्री सिटी उपन्यास के। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित कहाँ किए गए हैं? सम्मानित किए गए नाउ ब्रीथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे राखी कपूर। कौन हो जाएंगी? राखी कपूर है। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम में पहला स्थान किसका रहा है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम में पहला स्थान महाराष्ट्र का है। किसका है? और हुआ कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर हुआ है? यहीं पर जान लेते हैं। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम वो यूपी में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? यूपी में हुआ है। और विजेता कौन रहा है? तो ये पंजाब विजेता रहा।
चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ आयोजित की गई? तेलंगाना, गोवा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो ये कहाँ पे हो जाएंगे? केरला में हो जाएंगे। केरला में जो बोट रेस की जाती है। आइए इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये पोर्टल उत्तर प्रदेश में लॉन्च कर दिया गया। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अगला देखते हैं, चौथा आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो चौथा आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद। अगला देख लेते हैं, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये कर दिया गया है दुबई में। कहाँ पे? दुबई में। सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया जाने वाला प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित छठा जहाज कौन सा है? ऑप्शन ए तारागिरी, ऑप्शन बी हिमगिरी, ऑप्शन सी नीलगिरी और ऑप्शन डी हो जाएगा बिंदगिरी। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी बिंदगिरी सही हो जाएगा। आइए इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो महिला प्रीमियर लीग 2023 में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? तो ये हो जाएंगी स्मृति मंधाना। कौन हो जाएंगी? स्मृति मंधाना जो है, जो महिला प्रीमियर लीग 2023 हुआ है उसमें सबसे महंगी खिलाड़ी हैं। इसको आप याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस में किया गया है? क्या है? नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है झारखंड में। कहाँ पे है? झारखंड में। चलिए आगे चलते हैं, भारत और जापान के बीच कौन से युद्ध अभ्यास किए जाते हैं? तो इसके बीच में कई युद्ध अभ्यास होते हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो वो हो जाएंगे, पहला हो जाएगा धर्म गार्जियन। कौन है? धर्म गार्जियन, ये हो जाएगा पहला। और एक दूसरा है वीर गार्जियन। कौन? वीर गार्जियन। और जी मैक्स जोन हो, जी मैक्स, ये तीनों जो है भारत और जापान के बीच में होते हैं। चलिए सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा द्वीप कहाँ पर है? पहला है पाक जलडमरू मध्य में, अरब सागर में। दूसरा है ऑप्शन सी है बंगाल की खाड़ी में और ऑप्शन डी है हिंद महासागर। तो कहाँ पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य में। कहाँ पे? पाक जलडमरू मध्य में है। आइए इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। यूनिसेफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय जलदूत किसे बनाया गया है? तो ये हो जाएंगे आयुष्मान खुराना। कौन हो जाएंगे? आयुष्मान खुराना। इनको यूनिसेफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय जलदूत बनाया गया। तो चलिए साथियों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। इसी के साथ नमस्कार। कल फिर इसी समय मिलेंगे अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।